हेलो दोस्तों, 5 स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर द सॉलिड स्टेट, जिसमें हम पढ़ चुके थे यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल के कितने टाइप होते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा था प्रिमिटिव यूनिट सेल, हमने देखा था कि कुछ इस टाइप का दिखता है, कुछ ऐसा दोस्तों, जिसकी हम एक रूप देते हैं, एक रेखा देते हैं। एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसकी कटाई और छटाई होती है, जिसके बाद ये कुछ इस तरह दिखने लगता है। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर इज 1/2। जो कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होते हैं, कटाई छटाई के बाद उनकी 1/8 पार्ट ही रह जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों एटम्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर पे दोस्तों कितने एटम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है? 8। जाहिर सी बात है 8 कॉर्नर तो 8 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे एट अ कॉर्नर पे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या हो गए दोस्तों कि 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों इससे हमें पता लग गया कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं 1 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल में। अब दोस्तों हम नेक्स्ट करेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या है दोस्तों? बॉडी सेंटर यूनिट सेल हमने पढ़ा था, कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दोस्तों, जिसके बीच में एक एटम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है मिड सेंटर में। तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है। फिर इसकी कटाई छटाई, इसको एक क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, इसकी कटाई होती है तो कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों, तो कंट्रीब्यूशन होता है एक एटम का जो कि कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं 1/8, और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर इज 8। तो एटम प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ यूनिट सेल इज 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बॉडी सेंटर, तो अब दोस्तों हम इसको ऐड कर देंगे तो देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है बॉडी सेंटर यूनिट सेल में। तो दोस्तों हमने इसको प्लस किया और हमें पता लगा कि 2 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है इन अ बॉडी सेंटर यूनिट सेल में। अब दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों फेस सेंटर यूनिट सेल, जो कि दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है। 6 फेस हैं और 6 फेस में 6 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है दिख रहे हैं, और कॉर्नर पे तो ऑलरेडी 8 होते ही हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से है दोस्तों फेस सेंटर यूनिट सेल, जिसकी कटाई करके जिसको एक क्यूब में कन्वर्ट किया जाए, एक यूनिट सेल में बनाया जाता है, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं फेस सेंटर यूनिट सेल में। जैसा कि हमें पता है कि जो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और कॉर्नर पे एटम 8 प्रेजेंट होते हैं, और फेस सेंटर में जो एटम होते हैं उनकी जब कटाई होती है तो वो हाफ हिस्से में कट जाते हैं। तो ये हम कहेंगे कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है तो 1/2 हो जाएगा, हाफ। तो एटम प्रेजेंट ऑन द फेस सेंटर, जो कि 6 एटम प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट तो इसको टोटल करेंगे दोस्तों, तो टोटल करके 4 आ जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाता है दोस्तों कि फेस सेंटर यूनिट सेल में ओनली 4 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो दोस्तों क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज्ड पैक्ड लीविंग मिनिमम वैकेंट स्पेस। जब दोस्तों सॉलिड की जब पैकिंग होती है तो कुछ मिनिमम स्पेस ड्यू टू स्पेयर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पेयर होने के कारण उनके बीच में वैकेंट स्पेस, उसको हम वैकेंट कह सकते हैं या स्पेस कह सकते हैं, ठीक है, वो रह जाता है, जगह रह जाती है। तो दोस्तों इसकी जो पैकिंग होती है सॉलिड की वो 3 तरह से होती है: क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल एंड क्लोज पैकिंग इन 4 डायमेंशनल। तो दोस्तों हम पहले पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल के बारे में। आइए दोस्तों, देयर इज ओनली वन वे इन विच, इसकी जो वे होगा सिर्फ एक ही वे में होगा, एक ही 1 डायमेंशन उसमें वे में, विच द स्पेयर कैन बी अरेंज्ड in 1 dimensional close packed structure. These spheres should be touched each other in a row.
जैसे दोस्तों कि जो इसके स्पेयर्स हैं वो एक दूसरे को टच करेंगे बट एक ही रो में। तो दोस्तों इसमें क्या, इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। तो अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दोस्तों जैसे कि एक एटम है वो हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम टच्ड, मतलब कि वो एक एटम कितने नंबर ऑफ एटम्स को टच कर रहा है या फिर उसके कितने क्लोजेस्ट या नियरेस्ट है कितने। तो दोस्तों इसमें जो है एक एटम्स 2 एटम्स को ही टच कर पा रहा है, जैसे कि हमने ये बोला ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, और ये वाला इसकी बात करें ये इसको टच कर रहा है और ये इसको टच कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल इज 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन भी कर लेते हैं दोस्तों। द नंबर ऑफ क्लोजेस्ट और नियरेस्ट neighborhood of the any constituent particles in the crystal lattice is called coordination number। ठीक है दोस्तों, जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी यही बोल रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों हम करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। तो दोस्तों क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल दो तरह से होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी होती है और नेक्स्ट होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल के बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्पेयर्स इज टच्ड 4 अदर स्पेयर्स ऑन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 4 स्पेयर टचिंग द पार्टिकल्स particular shape a square is formed। This पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, जो इसकी पैकिंग होती है 2 डायमेंशनल में होती है और इसका एक स्पेयर 4 स्पेयर को टच कर रहा होता है। जब सेंटर से सेंटर मिलता है तो दोस्तों एक स्क्वायर फॉर्म होता है। जैसे कि दोस्तों इसमें दिख रहा है जब सेंटर ऑफ एटम्स को मिलाया जा रहा है तो एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, जिसका पैटर्न ए होता है। तो इसके सेंटर को जब हम मिलाते हैं दूसरे एटम से तो एक स्क्वायर बनता है। तो इस टाइप की क्लोज पैकिंग को हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और दोस्तों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। जैसा कि हमने देखा था कि 4 स्पेयर्स को टच कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा और इसका पैटर्न जैसा कि मैंने बताया ए टाइप का होगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दोस्तों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्पेयर इज टच्ड 6 अदर स्पेयर्स। इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक स्पेयर 6 स्पेयर को टच करेगा। ऑन द ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ईच द 6 स्पेयर्स टच्ड अ पार्टिकुलर स्पेस अ हेक्सागोनल इज फॉर्म्ड। जब दोस्तों हम देखेंगे तो इसमें एक हेक्सागोनल फॉर्म हो जाएगा। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। जैसे कि दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हो कि एक मॉलिक्यूल है जो कि 6 नंबर ऑफ एटम्स को टच कर रहा है और जब हम इसके सेंटर से सेंटर मिलाते हैं दूसरे एटम्स के तो एक हेक्सागोनल फॉर्म हो जाता है। और दोस्तों इसका जो पैटर्न होता है वो ए बी होता है और आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। अब नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। तो क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल दोस्तों 2 तरीके की होती है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग from 2 dimensional square closed packed layers and second क्या है 3 dimensional closed packing from the dimensional hexagonal closed packed layer। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे 3 dimensional closed packing from 2 dimensional hexagonal closed packing layer। तो इसमें क्या this dimensional closed packed structure can be generated by placing layer on over the other। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला पार्ट क्या है, प्लेस। इसके भी 2 पार्ट होते हैं दोस्तों, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर एंड नेक्स्ट है प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। तो दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ते हैं, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। तो when placing second layer over the first layer then 2 voids are formed। जब दोस्तों इस तरीके से होता है, जो फर्स्ट लेयर के ऊपर हम सेकंड लेयर डालते हैं तो 2 voids 2 तरह के स्पेस हमें दिखाई देते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह के होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट है
टेट्राहेड्रल वॉइड, द वॉइड प्रेजेंट बिटवीन 4 एटम्स इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो दोस्तों जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है कि 4 एटम के टच से वॉइड जो क्रिएट होता है उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। जैसा कि ये 3 एटम्स हैं और इसके ऊपर ये प्लेस्ड होगा तो 4 एटम के बीच टच के कारण जो स्पेस, जो वैकेंट स्पेस या जो वॉइड हमें क्रिएट होता है, बनता है, उसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों ऑक्टाहेड्रल वॉइड, द वॉइड्स प्रेजेंट बिटवीन 6 एटम्स इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। वो वॉइड जो 6 एटम के ग्रुप के कारण या टच के कारण मिलता है हमें, उसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो दोस्तों हम इसमें देख रहे हैं कि जो सेकंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के ऊपर रखी जा रही है, तो 2 तरह के वॉइड हमें मिल रहे हैं। फर्स्ट इज टेट्राहेड्रल, अगर ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर और ये फर्स्ट लेयर, तो सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर आएगी तो टेट्राहेड्रल वॉइड भी बनेगा और ऑक्टाहेड्रल भी वॉइड बनेगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कब मिलेगा? जब 4 नंबर ऑफ एटम्स टच करेंगे एक दूसरे को, एंड देन 6, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए 6 नंबर ऑफ एटम एक दूसरे को टच करेंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। व्हेन प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर देन 2 कंडीशन आर फॉर्म्ड। फर्स्ट इज कन्वर्टिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, सेकंड इज कन्वर्टिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कन्वर्टिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। तो दोस्तों ये देखो कन्वर्टिंग टेट्राहेड्रल का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है। जब हम सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, और इसका स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों ABAB का स्ट्रक्चर बनता है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि देयर पैटर्न इज ऑफ 10 रिटर्न एज ABAB पैटर्न। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम HCP कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों कन्वर्टिंग या फिर कह लो कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस पैटर्न इज ऑब्टेन रिटर्न एज ABC पैटर्न। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। जैसे कि दोस्तों आपको इसमें दिख ही रहा होगा कि स्ट्रक्चर ABC, जब हम सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है दोस्तों।